आज का बाइबल का वचन प्रवक्ता ग्रंथ का पुस्तक अध्याय 2 वचन 1 से 11 और मरकुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 9 वचन 30 से 37 तक। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 वचन 1 से 11। पुत्र, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। तुम्हारा हृदय निष्कपट हो, तुम दृढ़ संकल्प बने रहो। विपत्ति के समय तुम्हारा जी नहीं घबराए। ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अनंत अंत में तुम्हारा कल्याण हो। जो कुछ तुम पर बीतेगी उसे स्वीकार करो तथा दुख और विपत्ति में धीर बने रहो, क्योंकि अग्नि में स्वर्ण की परख होती है और दीनहीनता की घड़ियां में ईश्वर के कृपा पात्रों की। ईश्वर पर निर्भर रहो और वह तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु के भरोसे सन्मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उसकी दया पर भरोसा रखो। मार्ग से मत भटको, कहीं पतित ना हो जाओ। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उस पर भरोसा रखो और तुम्हें निश्चय ही पुरस्कार मिलेगा। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उसके उपकारों की चिरस्थायी आनंद और दया की प्रतीक्षा करो। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उससे प्रेम रखो और तुम्हारे हृदय में प्रकाश का उदय होगा। पिछली पीढ़ियां पर विचार कर देखो, किसने ईश्वर पर भरोसा रखा और वह निराश हुआ। आज का सुसमाचार मरकुस के अनुसार अध्याय 9 वचन 30 से 37 तक। वे वहां से चलकर गलितियां पार कर रहे थे। ईसा नहीं चाहते थे कि किसी को इसका पता चले, क्योंकि वे अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। ईसा ने उनसे कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद वह तीसरे दिन जी उठेगा। शिष्य यह बात नहीं समझ पाते थे, किंतु ईसा से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। वे कफरनहूम आए। घर पहुंचकर ईसा ने शिष्यों से पूछा, तुम लोग रास्ते में किस विषय पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रह गए, क्योंकि उन्होंने रास्ते में इस पर विवाद किया था कि हम में सबसे बड़ा कौन है। ईसा बैठ गए और बारहों को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, जो पहला होना चाहता है वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिया और उसे गले लगाकर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इन बालकों में किसी एक का भी स्वागत करता है वो मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वो मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। ये प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अब पिता की महिमा, पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।